मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि असल में प्रेग्नेंट थी। उसके नाम थी नैन्सी। वो झाड़ियों के अंदर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उसकी तो गाड़ी फट गई। तभी वो अपनी गाड़ी पे बैठ के अपने होटल की ओर निकल पड़ी। होटल जो थी उसकी पापा की थी, मगर उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं। थोड़ी दूर जाते ही उस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तभी वो पैदल जाना शुरू करता है। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक दोस्त मिलता है जो कि साइकिल से आ रहे थे। उसका नाम था बॉब। बॉब असल में उसी के रेस्टोरेंट में काम करता था। नैन्सी उससे लिफ्ट लेती है। दोनों मिलकर साइकिल से रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही नैन्सी को पता चलता है कि नैन्सी को नाइट शिफ्ट करना पड़े, और वो भी एक जैक बोल के एक लड़के के साथ। नैन्सी ये सुन के तो भड़क ही जाती है अपने पापा के ऊपर। पूछने लगी कि ये जैक भड़वा मेरे साथ क्या करेगा। मतलब नाइट शिफ्ट हाँ ठीक है, मगर वो उतना भी खास नहीं है। मगर डैड तो एक ही बात में अटक चुका था। जो मैं फैसला कर चुका हूँ वही होगा, क्योंकि मैं जैक को बोल चुका हूँ पहले से। मगर थोड़ी देर बाद नैन्सी को उल्टी आ जाती, जो मादरचोद जैक देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि नैन्सी प्रेग्नेंट है। तभी जैक धीरे से आके पूछता है, क्या उस बूढ़ा को पता है तुम प्रेग्नेंट हो, मतलब तुम्हारे पिताजी को। तभी पीछे से उसका डैड आ जाता है और पूछता है, भड़वो लोग तुम लोग इधर क्या गप्पे मार रहे हो, उधर मेरी गांड फटने वाली है। तभी जैक पूछा, क्यों सर क्या हुआ। बोले कुछ नहीं हुआ, जाओ जाके अंदर जाके काम करो, मैं तो बस ये बोलने आया कि आज रात मुझे लड़की के पास जाना है। तभी नैन्सी बोल पड़ती है, क्यों डैड आपको क्यों जाना। तभी डैड बोलता है, बहुत दिन से मैं किसी को नहीं पेला, तुम्हारे माँ कितने दिन हो गए गुजर चुका है, मैं अपने हाथों से काम चला रहा हूँ, आज रात किसी एक मस्त भाभी पटाई। नैन्सी और कुछ नहीं कहती। यह कह के डैड उधर से चले जाते। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर तभी बाहर से कुछ आवाज आने लगी। बाइक की तेज आवाज है। कुछ छपरी लड़कों की झुंड आया था बाहर। जब नैन्सी बाहर जाके उन लोगों को कहा कि तुम लोग इधर से चले जाओ, तभी वो लोग एक मरा हुआ खरगोश उसकी तरफ फेंकता है, जो देख के नैन्सी बहुत गुस्सा हो जाती है। नैन्सी जब उन लोगों को चले जाने के लिए बोलती है, वो लोग उल्टा अंदर आके खाने का ऑर्डर देने लगे। जब नैन्सी बहुत गुस्सा होके उन लोगों को पुलिस की धमकी देने लगी, तब वो लोग उधर से जाने लगे। ये सब कुछ होटल में सारे मेंबर देख रहा था। वैसे वो लोग तो सारे मास्क पहने हुए थे। उन लोगों को चले जाने के बाद ये सब देखकर रेस्टोरेंट के स्टाफ नैन्सी के ऊपर हंसने लगता है, क्योंकि नैन्सी उन लोगों से काफ़ी छोटा था, तो इसलिए उन सब की बहुत जल्दी थी नैन्सी के ऊपर। ये सब देख के नैन्सी को और भी गुस्सा आ जाता है। वो सबको खरी खुटी सुनाती है। वो कहने लगी कि मैं तुम लोगों की मैनेजर हूँ, तुम लोगों वही करोगे जो मैं कहूँगी, तुम लोग एक एक के भोसरी पाले हो। ये सुन के जैक को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है, तुम आपके बाप के पावर में बोल रही हो, ऐसे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है इधर। ये सुन के नैन्सी और भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं, तुम मदरचोद मेरे को क्या सिखाओगे, चल फूटो इधर से, अब नौकरी तुम्हारी गई। तब जैक बोलने लगा, तुम ये नहीं कर सकते। मगर नैन्सी बोलने लगी, नहीं मैं मैनेजर हूँ, अब मैं ही इधर का बॉस हूँ। जैक गुस्से से अपना कपड़ा उतार के चला जाता है उधर से। ये देख के बाकी सब हैरान हो जाता है। इसके बाद नैन्सी अपने आप को ठंडा करने के लिए वॉशरूम जाती है। वॉशरूम से निकलते ही अपने सामने बॉब को देखता है, और बॉब उसे कहता है कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, कोई रहे या ना रहे। मगर तब भी नैन्सी गुस्से में थी। वो बॉब को थोड़ी खुटी फिर से सुनाने लगी। वो बॉब के ऊपर गुस्सा होके बोलने लगी, तुम मुझे कमज़ोर समझती हो, मेरे कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना चाहती हो, मेरे साथ रंगरलियाँ बचाने चाहती हो, तूने सोचा कैसे कि मैं तुझे मुंह लगाऊं। बॉब ये सब सुन के एकदम दुख में पड़ जाता। बॉब ये सब सुन के एकदम शॉक हो जाता है, और उसके बाद उधर से वो निकल जाता है। इसके बाद नैन्सी अकेले काम करने लगती है। वो सब कुछ साफ करके डस्टबिन में फेंकने लगती है। जब अंधेरा हो जाता है, वो अपने डैड को कॉल लगाती है और डैड को सारी बातें बोलने लगती है, जो कैसे उसने जैक को निकाला, बॉब को निकाला, जो भी था उसके साथ, जो भी गुरु घंटाल हुआ, वो सब कुछ बताने लगी। मगर सब कुछ सुनने के बाद डैड एक ही बात बोला, जो भी हुआ था जैक को नहीं निकलना था ब्रो। नैन्सी सुन के तो थोड़ा गुस्सा ही हो जाती है। मगर तभी बाहर से सारे खिड़कियों पे बहुत जोर जोरों से किसी की आवाज आने लगी। कोई तो है जो सब दरवाजा पीटने लग रहा। नैन्सी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो सारे दरवाजे, सारे विंडो सब कुछ बंद कर दिया और एक जगह बैठ गई। उसे लगा कि वही सुबह वाले गुंडे लोग आया है उसे परेशान करने, इसलिए वो अपनी
रेस्टोरेंट के स्पीकर से बोलने लगी, अगर मुझे बाहर आना पड़ी तो तुम लोगों की खैर नहीं। मगर फिर भी सब लोग दरवाजे पे नॉक करने लगे। आखिरी बार वो पुलिस को कॉल करने। उसके थोड़ी देर बाद खिड़की पे दस्तक होना बंद हो जाता है और फिर से दरवाजे पे जोर से आवाज़ आने लगी। नैन्सी डर गई थी। वो जाके देखा कि सच में पुलिस ऑफिसर। नैन्सी दरवाज़ा खोल देती है। ऑफिसर टॉर्च लेके चारों तरफ दूर दूर तक सब कुछ एकदम अच्छी तरह से ढूंढने लगा, मगर कोई कुछ इधर भी नहीं मिला। नैन्सी की तसल्ली के लिए ऑफिसर थोड़ी देर रुक जाता है और एक कॉफ़ी ऑर्डर। कॉफ़ी पीते पीते ऑफिसर का ईमान थोड़ा सा डोलने लगता है। पता नहीं क्या होता है, वो नैन्सी को सेफ रखने के लिए हैंडकफ लगा के, मगर तभी किसी ने पीछे से पुलिस ऑफिसर को जोर से किसी डंडे से मार देता है और पुलिस ऑफिसर उधर ही गिर के मर जाता है। नैन्सी तो बहुत घबरा जाती है, मगर तभी वो दूर से बॉब को देखती है और दौड़ के उसके पास चली जाती है। सारे गुंडे उसके पीछे दौड़ लगाता। नैन्सी और बॉब दोनों एक कमरे में जाके छुप जाते हैं। नैन्सी कुछ क्या करे क्या नहीं करे ये सोचते सोचते अपने एक दोस्त को मैसेज करने लगी, एकदम चूतियापा आइडिया है मेरे। मगर तभी किसी तरह वो लोग पकड़ा जाती है और उन लोगों को बांध के रखा जाता है। नैन्सी को अलग रखा जाता है, मगर तभी किसी तरह नैन्सी खुद को छुड़ा लेती है और एक गैंग के आदमी उसे पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाता है। नैन्सी छुरी से उस आदमी को मार देता है और उसके मुंह से मास्क हटा के देखता है कि वो तो और कोई नहीं था, उसके रेस्टोरेंट का स्टाफ था, खुद का स्टाफ। ये देख के तो वो एकदम शॉक हो जाती है। मगर तभी सब लोग आ जाता है और इधर ही रिवील होता है कि ये सब कुछ के लीडर जैक। और इधर से कहानी को फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है। नैन्सी ने जब जैक को नौकरी से निकाली थी तो जैक के मन पे नैन्सी के बारे में एकदम गुस्सा थी, एकदम गुस्सा भरा हुआ था। नाइट शिफ्ट के बाद जैक ने सबके पास जाके उन लोगों को भड़काया कि कैसे नैन्सी ने सबको एकदम कुत्ते की तरह रोंद, नैन्सी कैसे सबको एकदम नीचा दिखाना चाहती है। वो हमेशा अपने आप को जैक के ऊपर मानती है, कैसे वो अपने आप को बॉस मानती है। उसके पास कोई टैलेंट नहीं, फिर भी वो बॉस की बेटी है, इसलिए वो जो कुछ भी चाहती है वो करती है। और सारे स्टाफ ने जैक को सपोर्ट किया और बॉब ने भी किया, क्योंकि नैन्सी ने बॉब को भी बहुत कुछ बुरा भला कही थी। उसके बाद जैक और उसके दोस्त सब उस सुबह वाले गुंडे के पास जाता है और सबको एक एक करके मार देता है और उन लोगों से वो मास्क ले लेता है और इधर आके नैन्सी को मारने के प्लान बनाता है। ये सब कुछ जानने के बाद बॉब के ऊपर भी नैन्सी का भरोसा उठ जाता है, क्योंकि वो भी इस प्लान में था। बॉब ये सोच के प्लान में आया कि जैक सिर्फ नैन्सी को डराएगा, मगर जब वो लोग पुलिस ऑफिस को मार देता है एकदम से, तभी बॉब उधर से उन लोगों को छोड़ के जाने लगा और नैन्सी बॉब को देख लेती है। ये सब सुनने के बाद नैन्सी उधर से भाग जाती है और एक लड़का नैन्सी के पीछे दौड़ लगाता है। नैन्सी किसी तरह उसको मार के उस एक गरम तेल में फेंक के खुद बच। जब जैक ने बॉब को बोला कि जाओ नैन्सी के जाके पकड़ो, उल्टा बॉब ने जैक को ही पेल डालता है उधर, मगर पूरी तरह से नहीं पड़ता क्योंकि जैक बहुत ताकतवर था बॉब से। नैन्सी जब वापस आया तब वो बॉब को देख जमीन में पड़ा हुआ। नैन्सी की फ्रेंड एकदम निकम्मा जो फ्रेंड थी वो आई, चारों तरफ खून देख वो पहले ही भाग जाती है और नैन्सी को गाड़ी की चाबी मिलने के बाद वो भागने की कोशिश करता है, मगर पीछे से जैक बाल पकड़ के एकदम रामपुरी अंदर घुसा देता है। सारे लाशों को अंदर रेस्टोरेंट में लॉक करके जब जैक गाड़ी लेके घर की तरफ जाने लगता है, वो पुलिस को कॉल कर देता है और ऐसे दिखाने लगता है कि उन लोगों से उसका कोई वास्ता नहीं। वो जब रेस्टोरेंट में आया सुबह तो ये सब कुछ पहले से हो चुका था। और इधर सीन फिर से शिफ्ट करके नैन्सी पे आता है। नैन्सी अपने अंदर से चाकू निकल के गाड़ी ड्राइव करके जैक के पास जाता है। जब जैक दरवाजा खोलता है, नैन्सी वो चाकू जैक के अंदर डाल देता है और फिर से वो ड्राइव करके हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है, मगर बहुत सारा खून बहने की वजह से नैन्सी ज्यादा दूर ड्राइव नहीं कर पाती। गाड़ी से उतर के सड़क के किनारे लेट जाती है और तभी नैन्सी की डैड आ जाती है। नैन्सी के डैड पूछता है ये सब कैसे हुआ, मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी इसलिए मैं इधर रुक गया। तभी नैन्सी एक ही बात बोल, डैडी आई एम प्रेग्नेंट। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।